जो मनुष्य नित्य 3 वर्षों तक आलस्य रहित होकर गायत्री का जप करता है वह वायुभूत और आकाश स्वरूप होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। एकाक्षर ओंकार ही परब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मौन रहने से सत्य भाषण करना ही श्रेष्ठ है। कोई भी पाप हो, कितना हो बड़ा पाप हो, वो उसकी शांति या प्रायश्चित गायत्री मंत्र से ही होती है। ओम परमात्मने नमः। संध्या विधि का वर्णन करूंगा। गायत्री का आवाहन करके ओमकारक उच्चारण करना चाहिए। मंत्र से गायत्री देवी का ध्यान करें। शुक्लाचा अग्निमुखी दिव्या कातायन सगोत्रजा त्रैलोक वर्णा दिव्या पृथिव्याधार संयुता अक्षसूत्र धरा देवी पद्मासन गता शुभा। और उसके बाद निम्न मंत्र से गायत्री देवी का आवाहन करें। ओम तेजोवसी महोवसी बलमसी भ्राजोवसी देवानाम धामनामसि विश्वमसि विश्वायु सर्वमसि सर्वाय। ओम अभिभू आगक्ष वरदे देवी जपे में सन्निधो भव गायत्रम त्रायसे यस्माद गायत्री त्वं ततः स्मृता। समस्त व्याहृतियों के ऋषि प्रजापति ही हैं। वे सब व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपों से पर ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओंकार में स्थित हैं। सप्त व्याहृतियों के क्रमशः ये ऋषि हैं: विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ तथा कश्यप। और उनके देवता क्रमशः ये हैं: अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इंद्र और विश्वदेव। गायत्री, उषणि, अनुष्टुप, बृहति, पंच, त्रिष्टुप और जगती ये क्रमशः 7 व्याहृतियों के छंद हैं। इन व्याहृतियों का प्राणायाम और होम में विनियोग होता है। ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महे महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रभस्वस ओम तस् भाजयते हन ओम उस्तिरियो मात्र ओम तस्मा अरम गमाय वः ओम यश्छयाय जिन्वथ ओम आपो जनयथाचन। इन 3 ऋचाओं का तथा ओम द्रुपदा दिव मुमुचान स्विन्नः स्तातो मलादिव पूतम पवित्रेणो वाज्य माप सुधंतु मैनसा। इस मंत्र का हिरण्यवर्णा शुचिय इत्यादि पावमानी ऋचाओं का उच्चारण करके पवित्र अथवा दाहिने हाथ की अंगुलियों द्वारा जल के 8 छींटे अपने ऊपर उछालें। इससे जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जल के भीतर ओम ऋतम च सत्यां च भी तपसो अध्यजायत ततो राजजायत ततो समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादिश संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद्ध दविष्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वक कल्प्यत दिवंच पृथ्वीयांच अंतरिक्षमथो स्वः। इसके बाद आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाओं के सिंधुदीप ऋषि गायत्री छंद और जल देवता माने गए हैं। ब्रह्म स्नान के लिए मार्जन में इनका विनियोग किया जाता है। आपोहिष्ठेत्यादि त्रिचस्य सिंधुदीपः ऋषि गायत्री छंदः आपो देवता ब्रह्म स्नानाय मार्जने विनियोगः। अगमर्षण मंत्र का विनियोग इस प्रकार करना चाहिए। इस अगमर्षण सूत्र के अगमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंद और भाववृद्ध देवता हैं। पापानि शारण के कर्म में इनका प्रयोग किया जाता है। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरम अगमर्षण सुक्तस्य अगमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंदो भाववृतो देवता अगमर्षणे विनियोगः।
ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरम, यह गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। यह छंद रहित यजुर् मंत्र है, क्योंकि यजुर्वेद के मंत्र किसी नियत अक्षर वाले छंद में आबद्ध नहीं है। शिरो मंत्र के ब्रह्म, अग्नि, वायु और सूर्य देवता माने गए हैं। प्राणायाम से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है तथा उसी जल से शुद्धि होती है। इसलिए जल का आचमन निम्नलिखित मंत्र से करें। अंतश्चरसि भूतेषु गुह्यां विश्वमूर्तिषु तपो यज्ञो वषट्कार आप ज्योति रसोऽमृतम्। उद्युमिति प्रस्कंद ऋषि गायत्री छंद सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुह्यां विश्वतोमुख त्वं यज्ञस्य त्वं वषट्कारो आपो ज्योति रसोऽमृतम्। इस प्रकार इस मंत्र के प्रस्कंदो ऋषि कहे गए हैं। चित्रम देवानाम चित्रमिष्य कौत्सम ऋषि अनुष्टुप छंदो सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग। इस ऋचा के कौत्स ऋषि कहे गए हैं। इसका छंद त्रिष्टुप और देवता सूर्य माने गए। यहाँ इसका भी विनियोग सूर्योपस्थान के लिए ही है। अब गायत्री मंत्र के किस हवन से क्या सिद्धि होती है यह बतलाते हैं। गायत्री मंत्र का जब ओम से शुरू करके ओम में ही इसको बंद किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। जो मनुष्य नित्य 3 वर्षों तक आलस्य रहित होकर गायत्री का जप करता है, वह वायुभूत और आकाश स्वरूप होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। एकाक्षर ओंकार ही पर ब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मौन रहने से सत्य भाषण करना ही श्रेष्ठ है। कोई भी पाप हो, कितना हो बड़ा पाप हो, वो उसकी शांति या प्रायश्चित गायत्री मंत्र से ही होती है। गायत्री ध्यान करने पर पापों का अपहरण करती और हवन करने पर संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को प्रदान करती हैं। गायत्री मंत्र से यदि तिल का हम हवन करें तो समस्त पापों का नाश करती हैं। शांति की इच्छा है तो जौ का, और दीर्घायु चाहते हैं तो घृत का हवन करें। कर्म की सिद्धि के लिए सरसों का, ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए दूध का, पुत्र की कामना करने वाला दधी का और अधिक धान्य चाहने वाला अगहनी के चावल का हवन करें। ग्रह पीड़ा की शांति के लिए खैर वृक्ष की समिधाओं का, धन की कामना करने वाला बिल्व पत्रों का, लक्ष्मी चाहने वाला कमल पुष्पों का, आरोग्य का इच्छुक और महान उत्पाद से आतंकित मनुष्य दुर्वा का, सौभाग्यभिलाषी गुगल का और विद्याकामी क्षीर का हवन करे। 10,000 आहुतियों से उपयुक्त कामनाओं की सिद्धि होती है और 1,00,000 आहुतियों से साधक मनोअभिलाषित वस्तु को प्राप्त करता है, और 1 करोड़ आहुतियों से तो ब्रह्म हत्या के महापातक से मुक्त हो अपने कुल का उद्धार करके श्री हरि स्वरूप हो जाता है। ग्रह यज्ञ प्रधान होम हो अर्थात ग्रहों की शांति के लिए हवन किया जा रहा हो तो उसमें भी गायत्री मंत्र से 10,000 आहुतियां देने पर अभिष्ट फल की सिद्धि होती है। जय माता की।